गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा पाठ है तृतीयः पाठः क्रियाकारक कौतूहलम। इस पाठ में वाक्य रचना के लिए भाषा के ज्ञान की आवश्यकता और साथ ही साथ भाषा के ज्ञान के लिए क्रिया कारक के ज्ञान की आवश्यकता को श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्ति पराक्रमः षडीते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। उद्यमः साहसम, उद्यम अर्थात परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 जहाँ रहते हैं वहाँ तत्र देवः सहायकृतः, वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। कहाँ देवता सहायता करते हैं? जिस व्यक्ति में या जहाँ उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, जहाँ ये 6 रहते हैं वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। अगला है विनियोह वंशम ख्याति, विनियोह वंशम ख्याति, देशम ख्याति भाषितम, संभ्रमम स्नेहम ख्याति, वपुरा ख्याति भोजनम। इसका अर्थ इस प्रकार से है। विनियोह वंशम ख्याति, ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, विनय विनम्रता से वंश का पता लगाया जा सकता है। भाषितम देशम ख्याति, भाषा से देश का पता लगाया जा सकता है। संभ्रमः अर्थात उद्वेग, उत्तेजना, उत्तेजना से प्रेम का, स्नेह अर्थात प्रेम का पता लगाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार वपुरा अर्थात शरीर से खान पान का पता लगाया जा सकता है। एक बार और देख लेते हैं। विनम्रता से वंश का पता चलता है, भाषा से देश का पता लगाया जा सकता है, उत्तेजना से प्रेम का पता लगाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार भोजन, शरीर से खान पान का पता लगाया जा सकता है। अगला है मृगाः मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गौभिस्तुरागास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु संख्याम्। अर्थात समानशील व्यसनेषु संख्याम् अर्थात समानशील, समान गुण या समान स्वभाव के कारण। मृगाः मृगैः, मृग अर्थात हिरण, हिरणों के साथ, गावश्च गौभिस्तुर है ना, गाय, गायों के साथ, मूर्ख, मूर्खों के साथ, बुद्धिमान, बुद्धिमानों के साथ का अनुकरण करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। समानशील व्यसनेषु संख्यम अर्थात समान गुण, समान स्वभाव के कारण। मृगाः मृगैः समान स्वभाव के कारण, हिरण हिरणों के साथ अनुकरण करते हैं, हिरण हिरणों के साथ घूमते हैं। गावश्च गौभिस्तुरंगास्तुरंगैः है ना, गाय गायों के साथ, तुरंग अर्थात घोड़ा घोड़ों के साथ, और मूर्ख मूर्खों के साथ का, और बुद्धिमान बुद्धिमानों का अनुसरण करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्तिः परेषां परिपीडनाय, खलस्य साधु विपरीतमें तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात खलस्य, खलस्य का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या
विवाद के लिए होता है। धन मद, धन जो है घमंड के लिए होता है। शक्ति परिश्रम पर पीड़न, शक्ति पर को अर्थात दूसरों को परेशान करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। ठीक उसके विपरीत साधुओं के जो विद्या रहता है वो ज्ञान के लिए होता है। धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होता है। एक बार और देख लेते हैं। खलस्य अर्थात दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद के लिए होता है। धन घमंड के लिए होता है। शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार साधु पुरुष के लिए विद्या ज्ञान के लिए होता है। धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः का अर्थ होता है अज्ञान। क्रोध से अज्ञान होता है, क्रोध से अज्ञान होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, अज्ञानता से याददाश्त जो है स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मृति भ्रंशात्, स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति, मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। एक बार और देख लेते हैं। क्रोध से अज्ञान होता है, क्रोध से व्यक्ति अज्ञान होता है। अज्ञानता से स्मरण शक्ति नष्ट होती है और स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है।